नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। नाबालिग से रेप के आरोपी आसाराम का क्या होगा? आसाराम जेल में ही रहेगा या फिर बचेगा? इसका फैसला 2 दिन बाद जोधपुर की स्पेशल कोर्ट में होगा। 25 अप्रैल को जोधपुर की सेंट्रल जेल में स्पेशल कोर्ट आसाराम के भविष्य का फैसला करेगी। आसाराम 56 महीने से इसी जेल में कैद है। रेप पीड़िता और उसका परिवार करीब 5 साल से इंसाफ के इंतजार में है। जोधपुर की कोर्ट की तरफ आसाराम के लाखों समर्थकों की नजरें भी टिकी हैं। इसीलिए जोधपुर में चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए हैं। राजस्थान के जोधपुर से यूपी के शाहजहांपुर तक इस केस को लेकर कैसी हलचल मची है, इस रिपोर्ट में देखिए। चार साल 8 महीने बाद आखिरकार वो दिन आ गया है जिसका यूपी के शाहजहांपुर की रेप पीड़िता और आसाराम के लाखों साधक इंतजार कर रहे थे। दोनों पक्षों को अदालत से इंसाफ की उम्मीद है। दोनों पक्ष कह रहे हैं कोर्ट उनके हक में फैसला सुनाएगा। न्यायपालिका पे हमें पूरा भरोसा है। 4.5 साल से हम इसी इंतजार में हैं कि हमें न्याय मिलेगा। हमारे बापूजी वर्षों से उनका इंतजार कर रहे हैं। अब हमारे घड़ी वो इंतजार की पूरी होने वाली है। मंत्र में जो शक्ति है बापूजी ने बताई, वो यंत्र में शक्ति नहीं है। नाबालिग से रेप के आरोपी आसाराम के भविष्य का फैसला जोधपुर की स्पेशल कोर्ट 25 अप्रैल को सुनाएगी। आसाराम इस वक्त जोधपुर की सेंट्रल जेल में बंद है। यहीं पर स्पेशल कोर्ट बैठेगी। 25 अप्रैल को आसाराम का क्या होगा? आसाराम जेल में ही रहेगा या करीब 5 साल बाद रिहा होगा? ये सवाल सबके मन में है। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं आसाराम पर आने वाले फैसले को देखते हुए जोधपुर से लेकर शाहजहांपुर तक कैसे हलचल मची है। मामला संवेदनशील है। आसाराम के भक्तों की तादाद लाखों में है, इसलिए पुलिस और प्रशासन अलर्ट है। इस बार पुलिस ने राम रहीम मामले से सबक लिया है। जोधपुर में इस वक्त सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए। पिछले साल अगस्त में राम रहीम की सजा पर फैसला आने के बाद पंचकुला में हिंसा भड़क गई थी। जोधपुर पुलिस नहीं चाहती कि पंचकुला जैसे हालात बने। आसाराम के समर्थकों को जोधपुर पहुंचने की आशंका को देखते हुए पुलिस ने अगले 10 दिन के लिए जोधपुर में धारा 144 लगा दी है। 21 अप्रैल तक सुबह 10 बजे से ही जोधपुर में धारा 144 लागू है। धारदार हथियार लेकर चलने पर पाबंदी है। 5 या इससे ज्यादा लोग एक साथ पब्लिक प्लेस पर खड़े नहीं हो सकते। साथ ही हर तरह के प्रोटेस्ट पर भी रोक लगाई गई है। ये ऑर्डर 30 अप्रैल शाम 5 बजे तक के लिए जारी किया गया है। भारी संख्या में जो इनके समर्थकों के आने की अपुष्ट जो अभी खबर है, उसको देखते हुए प्रथम सबसे पहले जो व्यवस्था की गई है उसमें 21/4/18 से 30/4/18 तक धारा 144 CRPC की प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स, निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। 5 से ज़्यादा व्यक्तियों की हमारे पूरे जोधपुर आयुक्तालय क्षेत्र में, जिसमें दोनों जिले कवर होते हैं, उसमें एकत्रित होने की मनाही है। वो अपने साथ कोई हथियार या किसी अस्त्र शस्त्र नहीं रख सकते। लाठी और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर इन चीज़ों का धारण नहीं कर सकते। जेल के बाहर कोई लोगों को इकट्ठा नहीं होने दिया जाए। हम कुछ स्थानों को, जैसे मैंने बताया, बिल्कुल निषेध रखेंगे, नो मैंस लैंड रखेंगे। जो जिले की बाउंड्रीज हैं, मतलब जो हमारे जहाँ पे एंट्री होती है वहाँ पे नाके लगेंगे, वहीं से लोगों को वापस किया जाएगा। कोई ट्रिकल डाउन कर भी जाता है, शहर में आ भी जाता है अलग तरीके से, उसके लिए हम पुख्ता व्यवस्था रखेंगे। उनको बाहर की तरफ वापसी करवाई जाएगी। आसाराम के जोधपुर स्थित आश्रम पर भी पुलिस की कड़ी नजर है। पुलिस ने आश्रम के व्यवस्थापकों के साथ मीटिंग की है। पुलिस के साथ साथ शांति बनाए रखने के लिए एक अपील आश्रम की तरफ से भी जारी की गई है। आश्रम में अभी तो जो उनके व्यवस्थापक हैं, कुछ श्रद्धालु हैं, तो मुझे नहीं लगता 50 से ज्यादा लोग होंगे। आश्रम के संस्थापकों से, उनके जो व्यवस्थापक हैं, उनसे बात की है। उनको उनकी तरफ से भी अपील जारी हुई है। उन्होंने भी अपने समर्थकों को ये कहा है, साधकों को ये कहा है कि क्योंकि जेल में फैसला सुनाया जाना है, लोगों पे, जनता पे तो उनका कोई दर्शन की संभावना रहेगी नहीं उस दिन। तो जेल से कोर्ट तक जाने का कोई प्रावधान है नहीं इसमें, तो इसलिए उनको अपील उन्होंने कर दी है। बाकी हमने उनको जो हमारी व्यवस्थाएं थी या जो हमारी अपेक्षाएं थी, उसके संबंध में एक मीटिंग उनके साथ हो गई। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में पीड़ित के घर के आसपास सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। पीड़िता के घर पर 5 पुलिस वालों को तैनात किया गया है। आने जाने वालों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। जोधपुर के स्पेशल कोर्ट के फैसले का इंतजार पीड़िता के परिवार को भी है। पीड़िता के पिता का कहना है कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है।
न्यायपालिका पे हमें पूरा भरोसा है। 4.5 साल से हम इसी इंतजार में हैं कि हमें न्याय मिलेगा। परिवार तो अब एक एक दिन हम ही जानते हैं, हमने जैसे काटा है। 4.5 साल हमने ये इंतजार किया है फैसले का, तो हमें न्याय मिलेगा। हमें न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है। पीड़िता का परिवार आसाराम के लिए सख्त से सख्त सजा की उम्मीद कर रहा है, तो दूसरी तरफ देश भर में आसाराम के लाखों साधक इस उम्मीद के साथ पूजा पाठ और भजन कीर्तन में लगे हैं कि 5 साल बाद आसाराम की जेल से रिहाई होगी। बापूजी का कोई व्यक्तिगत अलग से जीवन ही नहीं था। उनका जो कुछ जीवन है, जीवन शैली है जो उन्होंने हमें दी है, वो सब कुछ सबके सामने उजागर था। इसलिए ये जो आरोप लगे हैं इनका तो कोई मतलब ही नहीं है, ये तो अर्थहीन है। और अब जो 25 तारीख की बात है, उसके लिए हम सुबह शाम घर पर हर वक्त हमारे सामने तो बापूजी रहते हैं और हर एक एक कण में हमारे को हर जगह बापूजी का चित्र दिखलाई देता है। उसके अलावा कुछ है ही नहीं हमारे लिए। और वो हमें पता है कि हमें जो हमारी जो अंदर की भावना है ना, वो हमारी उनके साथ में है। ये तस्वीरें दिल्ली के रिज रोड पर स्थित आसाराम के आश्रम की हैं। जब से भक्तों को पता चला है कि आसाराम का फैसला आने वाला है, यहाँ हलचल बढ़ गई है। साधक आसाराम की रिहाई के लिए सत्संग कर रहे हैं। आसाराम जेल से रिहा होकर लौटें, इसके लिए साधक संकल्प ले रहे हैं। साधकों को क्या करना है ये भी बताया जा रहा है। हमें सभी साथ में मिलकर ओम 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 बापूजी जल्दी बाहर आए, ये दृढ़ संकल्प करेंगे पूरे मनोबल से, आत्मबल से। सभी करेंगे ना? ओम 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 बापूजी जल्दी बाहर आए। हम इस समय दिल्ली के रिज रोड में आसाराम बापू के आश्रम में, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रिहाई हो आसाराम बापू के लिए, उसके लिए यहाँ पर बाकायदा पूजा पाठ चल रहा है, मंत्रोपचार चल रहा है। ओम 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 बापू जल्दी बाहर आएंगे। जो भक्त हैं वो इस तरीके की जो है वो मंत्रोपचार कर रहे हैं और काफ़ी समर्थक जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। हालांकि जो यहाँ पे लोग हैं, इनका कहना है कि एक चिट्ठी उनको जेल की तरफ से मिली है जिसमें यह कहा गया है कि कोई भी समर्थक जो है वो जोधपुर नहीं पहुँचे, क्योंकि इससे किसी भी तरीके की दिक्कत हो सकती है। आसाराम की जेल से रिहाई के लिए देश भर के आश्रमों में साधक मंत्रों का जाप कर रहे हैं। साधकों का मानना है कि उनके मंत्र की शक्ति से आसाराम जेल की चारदीवारी से बाहर आ जाएगा। दूसरी तरफ पीड़िता का परिवार है जो 4 साल 5 महीने चली सुनवाई के बाद अब उम्मीद कर रहा है कि उन्हें इंसाफ मिलेगा। केस से जुड़े वकील कह रहे हैं अगर आसाराम दोषी साबित हुआ तो उसे उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। आसाराम के आश्रम की तरफ से समर्थकों से कहा गया है कि वो जोधपुर ना जाएं, अपने घर पर ही रहकर आसाराम की रिहाई के लिए दिए गए मंत्रों का जाप करें। बापूजी ने हमें यही सिखाया है कि अपने जो भी धन है, श्रम है, उसका सदैव सदुपयोग करें, भगवान की भक्ति में लगाएं। इसलिए वो किसी को भी कष्ट नहीं देना चाहते, इसलिए उन्होंने कहा है कि आप लोग आश्रम में ही रहें, वहीं पे अपना मंत्र उच्चारण करें। 2 हमें मंत्र बापूजी ने दिए थे, पवन तनय बल पवन समाना, यह हनुमान जी का मंत्र है, और एक ओम 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 बापूजी जल्दी बाहर आए, ये भी एक बापूजी ने हमें मंत्र दिया था। बापूजी ने हमेशा सर्वे भवन्तु सुखी नाम का उपदेश दिया है। इसीलिए जो गुरु आज्ञा है हमारे लिए कि जोधपुर ना आकर आश्रमों में बैठकर प्रार्थनाएं करें और सत्य की जीत अवश्य होगी, तो 25 अप्रैल को सत्य की जीत होकर ही रहेगी। ये आसाराम की पुरानी तस्वीर है जिसमें आसाराम बेफिक्र नजर आ रहे हैं। जोगी रे मारे फिर तेरी जोत जगाए जा, एक झलक मेरे जोगी की बिगड़ा भाग्य बनाए। कितनी बड़ी हो चाहे मुसीबत फिर ना टिकने पाए, आए है जोगी रे हम तो लुट गए तेरे प्यार में। आसाराम की तरह उनके साधकों को भी लगता है कि मुसीबत चाहे जितनी बड़ी हो, आसाराम के दिए मंत्रों के सामने वो टिकेगी नहीं। घर से ही जप करेंगे, आश्रमों में होंगे, आश्रमों में जप जारी रखा हुआ है हमने, तो हम वहाँ पर जाकर के, हमारे साधक हैं ही नहीं इस तरह के, उनको तो मंत्र जाप सिखाया है, बापूजी ने हमें मंत्र जाप सिखाया है। हमें ये कोर्ट कचहरी और ये वाली बातें नहीं पता थी। ये बिना बात के जो आरोप लगाए हैं, और हम प्रार्थना ही करते हैं, हम मंत्र जपते हैं, हर काम के लिए हम मंत्र जपते हैं। मंत्र में जो शक्ति है बापूजी ने बताई, वो यंत्र में शक्ति नहीं है, वो किसी और में शक्ति नहीं है, जो मंत्र में शक्ति है। साधक आसाराम को बापू कहते हैं।
उनका कहना है कि बापू की आज्ञा शिरोधार्य है, इसलिए कोई भी साधक जोधपुर नहीं जाएगा। बापू ने जो मंत्र दिया है उसका जाप किया जाएगा। न्यायपालिका से पूरी उम्मीद है बापूजी को न्याय मिलकर ही रहेगा। ये केस झूठा है, केस कोर्ट में था और अब फैसले की घड़ी है। बापूजी 25 को बाहर आकर ही रहेंगे। कोर्ट का फैसला हमारे हक में ही आएगा। प्रार्थनाओं का दौर जारी है। आप जैसे देख सकते हैं आश्रम में साधक बैठ के माला कर रहे हैं, जप ध्यान कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं। बापू 25 को बाहर आएंगे। हालांकि आसाराम के आश्रम की तरफ से जारी अपील के बावजूद समर्थक जोधपुर पहुंच रहे हैं। कुछ लोग कैंपेन चलाकर लोगों से जोधपुर पहुंचने के लिए कह रहे हैं। आसाराम आश्रम की प्रवक्ता नीलम दुबे का कहना है कि पुलिस को इस मामले की जांच करनी चाहिए और हर उस शख्स का आई कार्ड चेक करना चाहिए जो खुद को आसाराम का साधक बता रहा है। ये एक वेरिफिकेशन का मुद्दा है कि वहाँ पहुँच कौन लोग रहे हैं, क्योंकि साधकों को ये डायरेक्शन है कि वो ना जाएं। जो लोग जा रहे हैं उनका आई कार्ड चेक होना चाहिए कि वाकई में वो है कौन, कैसे रिलेटेड है और क्यों आ रहे हैं। कैंपेन कौन चला रहा है, सबसे बड़ी बात तो ये है, कैंपेन हम में से तो कोई चला नहीं रहा है। हम लोग तो सबको यही कह रहे हैं कि अपने घर पर रहें, ध्यान भजन अपना जो भी आपका रूटीन वर्क है उसको चालू रखें, उसे डिस्टर्ब ना करें। बापू आएंगे तो आप ही के बीच आएंगे, कहीं और तो जाएंगे नहीं। कैंप